हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है ज्ञानम शिक्षा के अगले वीडियो सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में बात करूंगा फिर से इंटरनेशनल लॉ के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशंस और उसका मीनिंग बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को देख सकते हो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर। आप वहाँ पे आपको इंटरनेशनल लॉ की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके इंटरनेशनल लॉ की। ओके, सो आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। जो गाइस इंटरनेशनल लॉ है उसके सोर्सेज क्या हैं, मतलब कि इंटरनेशनल लॉ किन किन सोर्सेज से आता है। सोर्सेज मीन्स होता है वो कहाँ कहाँ से लिया जाता है और वो कहाँ कहाँ से आता है इंटरनेशनल लॉ। ओके, सो इंटरनेशनल लॉ के दो सोर्सेज हैं। ओके, एक है प्राइमरी सोर्सेज, दूसरा है सेकेंडरी सोर्सेज। और प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज आगे डिवाइडेड है कुछ सोर्सेज में। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम प्राइमरी सोर्सेज की। प्राइमरी सोर्सेज मतलब कि जो पहल के आधार पर उनको माना जाता है, पहल के आधार पर उनको माना जाता है, वो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। वो क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन। कन्वेंशंस क्या होते हैं? इंटरनेशनल मीन्स जो कि इंटरनेशनली हो, मतलब कि लोकल ना हो, देश के बाहर, वो होते हैं इंटरनेशनल। ओके, कन्वेंशंस मीन्स होता है ट्रीटीज। कन्वेंशंस को हम ट्रीटीज भी कहते हैं। ट्रीटीज क्या होता है, कन्वेंशंस क्या होता है? इसका मतलब होता है जब दो और मोर स्टेट, टू और मोर स्टेट आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसको कहते हैं ट्रीटीज। फॉर एग्जांपल, इंडिया में और चाइना में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ओके, जिसकी वजह से जो चाइना है वो अपना सामान इधर भेज रहा है और इंडिया अपना सामान चाइना में भेज रहा है। उनके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया कि हाँ, मैं आपको, चाइना यहाँ पे आकर अपना ट्रेड कर सकता है, यहाँ पे चाइना माल भेजेगा, अपना जो भी प्रोडक्ट होगा वो भेजेगा। उनमें एक ट्रीटीज हो जाती है, कन्वेंशन हो जाती है, मतलब सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनमें एक। वो होते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस। ओके गाइस, सो इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज भी दो तरह की होती है। पहले आती है लॉ मेकिंग ट्रीटीज और ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। लॉ मेकिंग ट्रीटीज कौन सी होती है? लॉ मेकिंग ट्रीटीज आर those treaties which are entered into a by large number of states. लार्ज नंबर ऑफ स्टेट मीन्स जिसमें दो या दो से ज़्यादा, मतलब कि 5, 6, 10, 11, 12, जितने ये सभी स्टेट्स मिलकर अगर कोई एग्रीमेंट साइन करें तो उसको हम कहते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया अमेरिका हो गया। ओके, जितने भी यूएन, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर होंगे, यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर होंगे, वो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की गई है, उन्होंने एक कन्वेंशन साइन किया हुआ है कि हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स हैं। ओके, और उनको वो जो यूनाइटेड नेशंस लॉ बनाएगी उनको वो मानना पड़ेगा, क्योंकि उस जब उन्होंने साइन किया था, जब वो मेंबर बने थे यूनाइटेड नेशन का, तब उनको सारी दी गई थी इंफॉर्मेशन कि अगर यूनाइटेड नेशन कोई भी लॉ बनाता है तो सभी को उसका पालन करना पड़ेगा। ओके, इसमें लॉ मेकिंग ट्रीटीज में बस यही है कि अगर दो या दो से ज़्यादा देश मिलकर अगर कोई सिंगल सिंगल एग्रीमेंट में कोई ऐसा साइन कर रहे हैं, कोई ऐसी शर्तें मान रहे हैं, तो वो होता है लॉ मेकिंग ट्रीटीज। लेकिन ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अगर एक देश दूसरे देश के साथ कर रहा हो। ओके, लॉ मेकिंग ट्रीटीज वो होते हैं एक देश दूसरे देश के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना में हो गया, इंडिया और अमेरिका में हो गया, ये होते हैं लॉ मेकिंग ट्रीटीज। ये होते हैं ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, लॉ मेकिंग ट्रीटीज कौन से होते हैं? जब अमेरिका, चाइना, इंडिया, ओके, आगे कोई और देश ले लो, पाकिस्तान ले लो या कोई और देश ले लो, ये सारे देश मिलकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं, उसको हम कहेंगे लॉ मेकिंग ट्रीटीज। और जो ट्रीटीज एक देश दूसरे देश के साथ करता है वो होती है ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस, सो आगे है इंटरनेशनल कस्टम्स। कस्टम्स क्या होते हैं? कस्टम होते हैं जो हमारे रिवाज, रीति रिवाज कहते हैं उनको, हम कहते हैं कस्टम्स।
ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कस्टम जो होते हैं वो ऐसा नहीं है कि 1 साल या 2 साल से कस्टम लगातार हो रहा हो तो हम उसको, अगर कोई चीज़ 1 साल या 2 साल या 5 साल से लगातार हो रही हो तो हम उसको कस्टम मान लेंगे, नहीं। कस्टम होना चाहिए कंटिन्यूटी एंड उसकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, उसको हम कहेंगे कस्टम। ओके गाइस, जो भी जैसे एक देश दूसरे देश के साथ कोई व्यापार कर रहा है और वो सदियों से वो व्यापार कर रहा है, सदियों से उनके बीच में वो व्यापार हो रहा है, तो वो कहेंगे उनका कस्टम है। उनके बीच में कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो कस्टम बना हुआ है कि उन दोनों देशों में व्यापार हो रहा है। अगर किसी देश से नदी निकल कर दूसरे देश में जा रही है, फॉर एग्जांपल कोई रिवर एक देश से निकल कर दूसरे देश में जा रही है और वो सदियों से जा रही है और उसका पानी जो है दोनों देश यूज़ करते हैं, ओके, तो एक देश ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारे से आ रहा है पानी तो हम इसको बंद कर देंगे, लेकिन वो उनका कस्टम है कि हाँ, दोनों दोनों ही देशों को पानी मिलेगा, ये उनका कस्टम चलता आ रहा है। तो वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है कि हाँ, उन दोनों देशों में एक समझौता हुआ पड़ा है कि हाँ, दोनों देश ही मिलकर ये पानी यूज़ करेंगे, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फिर भी दोनों देश मिलकर पानी यूज़ कर रहे हैं। ये होते हैं कस्टम, रिवाज जो पीछे से चलते आ रहे हैं इनके। लेकिन इनमें एक बात ध्यान रखने वाली है, जितने भी कस्टम्स होंगे उनकी ड्यूरेशन होनी चाहिए, मतलब कि लंबे समय से आते होने चाहिए वो कस्टम्स। ओके गाइस, सो आगे आते हैं जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ये हर देश में कॉमन पाए जाते हैं। जनरल प्रिंसिपल होते हैं जो हर देश में हों, हर देश में कॉमन पाए जाते हों, वो होते हैं जनरल प्रिंसिपल इंटरनेशनल। वो भी एक सोर्स होता है इंटरनेशनल लॉ का। ओके, सो इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस, ये भी एक जनरल प्रिंसिपल है, हर देश में होता है। ये एक ऐसा माना जाता है कि चाहे उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उनको इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ओके, और अबोलिशिंग ऑफ स्लेवरी सिस्टम। अब हर देश में क्या है, स्लेवरी से जो जो गुलाम बना कर रखते हैं उनका वो सिस्टम जो बना हुआ था कि पहले गुलाम बना लेते थे, वो नहीं है, अब अबोलिशिंग कर दिया गया सभी देशों में। ये भी एक जनरल प्रिंसिपल बन गया है। जनरल प्रिंसिपल सिंपल शब्दों में कि जो कि हर देश में कॉमन पाए जाते हैं उनको कहते हैं हम जनरल प्रिंसिपल। आगे हैं सेकेंडरी सोर्सेज, जो कि प्राइमरी सोर्सेज के बाद आते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। उनमें क्या क्या है? फर्स्ट है जुडिशियल डिसीजंस। जुडिशियल डिसीजन जैसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है हमारी, ओके, सो उनका अगर कोई डिसीजन आया होगा, उन्होंने कुछ किसी विवाद पर या उन्होंने किसी डिस्प्यूट पर अगर कोई अपनी जजमेंट दी गई होगी, वो भी एक सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का। ऐसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना, जुडिशियल डिसीजन को हम एक तरह से प्रेसिडेंट भी माना जाता है। प्रेसिडेंट मतलब जुडिशियल डिसीजंस। ओके, अगर कोई जज ने कोई कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जजमेंट दे दी और उन्होंने कह दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, तो वो भी एक तरह से प्रेसिडेंट बन जाता है, वो भी एक तरह से इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बन जाता है कि हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये कहा था, ये कहा था, तो ऐसा ही होगा। ओके, आगे है जूरिस्टिक वर्क। जूरिस्टिक वर्क कौन से होते हैं? जैसे जूरिस्ट होते हैं, जूरिस्ट जो कि बुक लिखते हैं, जो अपने व्यूज़ देते हैं किसी के प्रति। ओके, वो अपनी बुक में कुछ लिख देते हैं। ओके, तो वो भी एक सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का कि हाँ, जूरिस्टिक वर्क, उन्होंने रिसर्च कर कर वर्क कर कर रिसर्च कर कर वर्क कर कर वो सभी चीज़ें लिखी होती हैं, अपनी बुक में लिखी होती हैं, चाहे वो कहीं पे भी लिखी हो। ओके, चाहे उन्होंने बताई हो किसी को, वो भी एक तरह से सोर्स बन जाता है इंटरनेशनल लॉ का, जूरिस्टिक वर्क जो होता है। ओके, सो गाइस, बस आज की वीडियो में बस इतना सा ही। आई होप आपको समझ लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ गो टू द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, मैं आपके क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगा। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।